जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उपस्थित हैं फिर एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। आज का हमारा विषय है डोल ग्यारस, परिवर्तनीय एकादशी और वामन जयंती। इसकी कथा का वर्णन करेंगे, पूजा विधि जानते हैं। चलिए, डोल ग्यारस का महत्व। इसका महत्व श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, एकादशी व्रत सबसे महान व्रत आता है, उसमें भी इस ग्यारस को बड़ी ग्यारस गिना जाता है। इसके प्रभाव से सभी दुखों का नाश होता है। समस्त पापों का नाश करने वाली इस ग्यारस को परिवर्तनी ग्यारस, बावन ग्यारस एवं जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसकी कथा सुनने से ही सभी का उद्धार हो जाता है। डोल ग्यारस की पूजा एवं व्रत का पुण्य वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के तुल्य माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं बाल कृष्ण की पूजा की जाती है, जिनके प्रभाव से सभी व्रतों का पुण्य मनुष्य को मिलता है। इसे परिवर्तनी और जलभुंजनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है। डोल ग्यारस की पूजा विधि क्या है? डोल ग्यारस के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन चावल, दही एवं चांदी का दान करना उत्तम माना जाता है। व्रत जगाकर पूरे जश्न के साथ यह व्रत पूरा किया जाता है। इसकी कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मनुष्य को इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण का बाल श्रृंगार कर उनके लिए डोल तैयार किए जाते हैं। जन्माष्टमी व्रत के फल की प्राप्ति हेतु इस ग्यारस के व्रत को करना विशेष माना जाता है। इस व्रत में स्वच्छता का अधिक ध्यान रखा जाता है। डोल ग्यारस की कथा क्या है? हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। वहीं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मा एकादशी व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि चतुर्मास में पड़ने वाली इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी शैया पर करवट बदलते हैं और इसी कारण इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। पद्मा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा का विधान है। युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ये पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासन अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। अतः किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध विधा प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और दिव्य ही और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसे इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये मुझको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को
बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार के वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि ने आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण करना अवश्य करना चाहिए। विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। डोल 11 के उपलब्ध में एक और कथा कही जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया गया था, अर्थात सूरज पूजा। इस दिन माता यशोदा ने अपने कृष्ण को सूरज देवता के दर्शन करवाकर उन्हें नए कपड़े पहनाए और उन्हें शुद्ध कर धार्मिक कार्यों में सम्मिलित किया। इस प्रकार इसे डोल 11 भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के आगमन के कारण गोकुल में जश्न हुआ था। उसी प्रकार आज तक इस दिन मेले एवं झांकियों का आयोजन किया जाता है। माता यशोदा की गोद भरी जाती है। कृष्ण भगवान को डोले में बिठाकर झांकियां सजाई जाती हैं। कई स्थानों पर मेले एवं नाट्य नाटिका का आयोजन भी किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।